गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं करमजीत बाबा आज आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेके आ रहा हूं। दोस्तों आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं अभी आपको डिटेल में समझ आ जाएगी और मैं एक आपको बताना चाहता हूं। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। क्योंकि आज की वीडियो मेरी पूरी 100% नेटवर्क मार्केटिंग एक जो हमारा इंडस्ट्री चल रही है उसके लिए है। क्योंकि हमें तकरीबन 23 साल से ज़्यादा समय हो चुका है नेटवर्क इंडस्ट्री को आए हुए इंडिया में, और ये 23 सालों में आज भी हम अपना पूरा बहुत विश्वास नहीं बना पाए। नेटवर्क इंडस्ट्री एक अच्छी इंडस्ट्री के रूप में उभर नहीं पाई। ये नहीं कि ये अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। हज़ारों लाखों करोड़ों का लोगों का घर यहाँ से चल रहा है। कोरोना के टाइम भी हमें पे आउट आए हैं। मैं किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत कंपनियों ने कोरोना के टाइम पे दिए, बहुत कंपनियों ने नहीं दिए, पे आउट नहीं दिए, पर मैं वो बात नहीं करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री ने दिए हैं पे आउट कोरोना के टाइम भी। और दोस्तों जैसे आगे रिपोर्टें हैं, ये कंपनी अगले 5 साल में बहुत ऊपर जाएगी। पर हम ही हैं, कुछ लोग लीडर हैं इसमें जो इस इंडस्ट्री को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, उन लोगों को लिए बना रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री है जो मेरा परिवार है, मेरा घर वहाँ से चलता है, मेरे बच्चों का फ्यूचर है उस पर। तो मेरा हक है, मेरा एक क्या बोलते हैं कर्तव्य है कि मैं इंडस्ट्री के लिए खड़ा हूँ और ऐसे लोग जो गलत कर रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करूँ। तो आज की मेरी वीडियो सिर्फ यही है, मैं उन लोगों को रोकना चाहता हूँ। दोस्तों पिछले से आपने देखा होगा फेसबुक के माध्यम से काफ़ी लोग एक दूसरी कंपनी पे कीचड़ उछाल रहे हैं। ये आज से नहीं स्टार्ट हुआ, ये तकरीबन पिछले 2-2.5 साल से 2019 जून जुलाई के बाद से स्टार्ट हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस वक्त कुछ लोग एक कंपनी छोड़ के गए थे। वो कंपनी अच्छे थे, वो लीडर अच्छे थे, या वो गलत थे, हम उस पर बात नहीं करेंगे। पर उन्होंने उस कंपनी में जाके उस कंपनी का एक एजुकेशन सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया, और उससे एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा जाकर कुछ तो उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है उससे ज़्यादा बड़ा ऊपर बोलने लग गए। वो मैं कंपनी का नाम भी अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उस कंपनी के कारनामे भी बताऊंगा, और ये सारी चीज़ें आज होंगी। तो मैं ये बदनाम करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये बदनाम करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि हम कैसे पहचाने, हम कैसे ऐसी कंपनियों को पहचाने, हम कैसे ऐसे लीडरों को पहचाने, उनसे दूर रहें। दोस्तों अगर आज पहली बार आप मेरे पेज पे आए हो, अगर पहली बार आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो, तो मैं चाहूँगा आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कभी भी कोई वीडियो डालूँ, कोई इन्फॉर्मेशन डालूँ, जब भी कोई नॉलेज डालूँ, तो वो आप तक पहले पहुँचे। और साथ में अगर मैं सही हूँ तो आप लाइक करना, अगर मैं नहीं सही हूँ तो आप मुझे डिसलाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। जो मैं भी दोस्तों भगवान नहीं हूँ, मेरे में भी गलतियाँ हो सकती हैं, तो आपने कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 2019 जून जुलाई में ज़्यादातर एक शोर मचा फेसबुक पे, लाइव हो के लोग यूट्यूब वीडियो बना बना के कंपनी छोड़ने लग गए। देखो मैंने भी वेस्टी छोड़ी थी, मैंने भी फेसबुक पे लाइव हुआ था, मैंने बताया था कि मैं ये छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ। अगर 5 साल बाद मुझे उस प्लान से प्रॉब्लम होती तो मैं मानता मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई बंदा नहीं है। मैंने सिर्फ ये छोड़ा कि आज मुझे ये लगता है कि मेरा यहाँ से ग्रोथ यहाँ वहाँ होगी, दैट्स इट। पर उन लोगों ने, मैं बात कर रहा हूँ ओके लाइफ में, ओके लाइफ में कुछ लीडर्स थे जिन्होंने वेस्टी छोड़ी या अदर कई कंपनियां छोड़ी, उन्होंने उन कंपनियों को बदनाम करना स्टार्ट कर दिया। एकदम से एक तूफान सा, एक भूचाल सा आ गया, लोग वीडियो बनाने लग गए मैंने क्यों छोड़ी। जिसने प्रीवियस कंपनी में कभी कुछ भी नहीं किया था वो भी लोग वीडियो बना रहा था खड़ा हो गया।
इस तरह से क्या हुआ कि हमारी जो नेटवर्क इंडस्ट्रीज है, इसमें नए लोग जब भी आकर यूट्यूब पे या किसी भी सोशल ऐप पे नेटवर्क इंडस्ट्री लिखते हैं तो अच्छी वीडियो सामने नहीं आती, खराब वीडियो सामने आ जाती है। तो वो बंदा पहले ही डरा हुआ है नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि 23 साल हो चुके हैं हम अपनी एक अच्छी वैल्यू नहीं बना पाए, हम अपनी रिस्पेक्ट, नेटवर्क इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट मार्केट में नहीं क्रिएट कर पाए। जब से करोड़ों लोगों का घर चलता है नेटवर्क से, हजारों लाखों करोड़ों लोगों का चलता है। यहाँ 1 करोड़ कमाने वाले भी इंडिया में है, लाखों रुपए हर कंपनी में हजारों लोग हैं। मैं किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ चुनिंदा गलत लोगों की वजह से, कुछ चुनिंदा गलत कंपनियों की वजह से हमारा ये नेटवर्क इंडस्ट्रीज, हमारी ये नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हो चुकी है। हमें जो आज 23 साल बाद रिस्पेक्ट चाहिए थी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। मैंने कई बार देखा है बहुत से लीडर, जब बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर जब कहीं प्लान देने जाते हैं तो वो बड़ा डर के बताते हैं कि मैं नेटवर्क में करता हूं। दोस्तों मैंने बहुत जगह देखा है, अगर कोई रिश्ता कर रहा है तो अगर लड़के से पूछा जाता है ये क्या काम कर रहा है, या लड़की से पूछा जाता है ये काम कर रहा है, अगर वो नेटवर्कर है तो उसको बोला जाता है ये तो फ्री है जी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ही इसको बदनाम कर दिया। उनमें से कुछ कारण मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। सबसे बड़ा कारण है पिछले 2-2.5 साल से जो ये ट्रेंड चला दिया है, खास करके ओके लाइफ वालों ने, कि मैंने फलानी कंपनी क्यों छोड़ी। उस कंपनी के ऊपर पूरा बवाल, पूरी तरह लो बोलना, पूरा उसको बदनाम करना उस कंपनी को, कि मैं ही सही हूँ भाई, मैं ही सही हूँ। अब देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, होती तो वही है। अगर आज आप उठाओगे तो आज बहुत सी वीडियो बन रही हैं उसी कंपनी ओके लाइफ के खिलाफ कि हमने ओके क्यों छोड़ी। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1.5 साल के अंदर ये सब सिस्टम होने लग गया दोस्तों। और उनमें से सबसे ज़्यादा अजय शर्मा जी हैं। अजय शर्मा जी की एक वीडियो देखी थी मैंने, जिसमें वो बोल रहे थे कि ये एक फलानी कंपनी है, मैं उस कंपनी का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, मैं क्यों उस कंपनी की ऐड करूँ। वो फलानी कंपनी है, वो कंपनी गलत है, उस कंपनी ने पहले 20,000 करोड़ का फ्रॉड किया था, मालिक दोबारे आ गए, ये तीसरी बार है। भाई आप जो ये काम कर रहे हो सबसे पहले उसकी ऐड कर रहे हो। मेरे एक याद आ गया डायलॉग, एक संजय दत्त का एक गीत था, जब से मैं बदनाम हुआ मेरा बड़ा नाम हुआ। आप उन लोगों को उस कंपनी का नाम बता रहे हो, फ्री में उसकी ऐड कर रहे हो। अगर आपने उसके खिलाफ कुछ करना है तो आप उसके खिलाफ प्रूफ लेके आओ, उसको लीगल कोर्ट में जाओ, उसको कोर्ट में जाओ, उस पर केस करो। आप ऐसे सोशल मीडिया पर आके, आजकल क्या हो रहा है, आप तो बोलते उसका गलत, तो होगा क्या, लोग कहेंगे ये अजय शर्मा जी गलत बोल रहे हैं। आपका राइट बनता भी अजय जी, क्यों आप बोल रहे हो कि सबसे ज़्यादा ओके में ही उसी कंपनी में गए हैं, ओके के ही बंदे गए हैं, सबसे ज़्यादा आपकी टीम में ही गए हैं। आपने खुद बोला है, आप बोल रहे थे आपका 7-7.5-8 लाख का चेक है, आपने पीछे डाला भी था, 7.5 लाख के करीब, 7-7.5 लाख के करीब था, मैंने देखा नहीं है, मैंने आपकी वीडियो में ही सुना है। अभी बोल रहे हो आपका 4 से नीचे आ चुका है चेक, तो सबसे ज़्यादा भाई आपका ही कम हुआ है, आपको ही प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। भाई सबसे ज़्यादा आपको ही प्रॉब्लम होगी, आपको इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई आप बोल रहे हो कि दूसरे कंपनी के लीडर में दही जम चुका है, उनके मुंह पे टेप लग चुकी है। भाई किसी के मुंह पे टेप नहीं लगी, अच्छे लीडरों का ये काम नहीं होता जो आप कर रहे हो। आपने देखा है, अब 1 करोड़ रुपए वाला कमाने वाला कभी देखा है दूसरी कंपनी को बदनाम करता हुआ? 50 लाख वाला कभी देखा है कम करता हुआ है? आपकी कंपनी के लीडरों के ऊपर लग चुका है कि ये फेक चेक डालते हैं, और ये मार्केट में पता भी है। अगर आपके जेन्युइन चेक का तो विद अकाउंट स्टेटमेंट, विद फॉर्म 16 क्यों नहीं आप करते? फॉर्म 16 दिखाओ, ठीक है ना जी। सर जी, एक वीडियो मैं और डालूंगा इसके बाद, उस वीडियो में साफ बताया गया है
कि आपके एक लीडर जो बहुत बड़ा चेक बताता है, उसके अकाउंट स्टेटमेंट 50-60 हज़ार से नीचे रहती है मेंटेन, और उसकी जो गाड़ी है उसका नंबर जो उसने बताया हो 11-12 डिजिट का या 10 डिजिट का ऐसे कुछ है, 11 डिजिट का है, और वो दिखा भी नहीं रहा। उसके रिप्लाई भी मैं दिखाऊंगा उसने के रिप्लाई में क्या किया उसने। दोस्तों, सबसे पहले अजय जी और दूसरे लीडर, मतलब जो ये लीडर कर रहे हैं, आप अपने काम पे फोकस करो। जो भी गलत कंपनी होगी वो नहीं टिकेगी। अगर आपने आपको लगता है कि आप इस इंडस्ट्री को बचाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी को सुधारो। आपकी अपनी कंपनी में जैसे ही आप गेट के अंदर जाने लगते हो, आपका मुंह बंद हो जाता है। दही नहीं लगता आपके मुंह पे, तो बिल्डिंग कर दी है ऊपर, लॉक कर दिया है। आपकी हिम्मत नहीं होती वहां बोलने की। मैं आपको 3 दिन से कॉल कर रहा हूं, आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे अजय जी। ठीक है जी। अब ये देखना वीडियो में, मैंने ओके कभी नहीं की। आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही आपके क्वेश्चन उठा रहा है, उसके क्वेश्चनों का आंसर दो। आपने अपनी वीडियो में जो लफ्ज़ बोले हैं सर, वो लफ्ज़ मुझे अच्छे नहीं लगे थे। अब मैं एक बाप की औलाद नहीं, ये वो। सर, साबित करो, अपने आप को साबित करो। फेक चेक डालने से, झूठे चेक डालने से नहीं कुछ बनता। जेन्युइन चेक हैं। तो मैंने भी आपको याद होगा 2020 में, कोरोना से पहले मैंने आपको कॉल की थी, और मैंने आपसे सिर्फ यही बात पूछी थी कि आपने ओके क्यों ज्वाइन की, और आपने पूरा मेरे साथ घंटा बात की। रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे साथ, जैसे आप भी बोलते हो, पूरा घंटा सिर्फ वेस्टीज को बदनाम किया। आपके पास क्यों ज्वाइन की अच्छे तथ्य नहीं थे। ठीक है सर जी। आज भी उसी आप लगे हुए, दूसरों को बदनाम ना करो, दूसरी कंपनियों को ना गलत बोलो। जो आपकी टीम आज टूट जा रही है, वेस्टीज में जा रही है, विनफिंथ में जा रही है, मोदी गिर में जा रही है, या अदर जितनी कंपनियों में जा रही है, उनको रोको। उनको बताओ वो क्यों रुके रहें। उन बेचारों को पैसा नहीं आ रहा, लेबर करवा रहे हो आप उन लोगों से। अब 250-300 रुपया देते हो 17-18 हज़ार की सेल पे। उनको पैसा पहुंचाने की कोशिश करो। क्यों फिर आपके लीडरों को फेक चेक डालने की जरूरत पड़ जाए? जेन्युइन चेक क्यों नहीं आएंगे? देखो, पहले ये पूरी वीडियो देखो, एंड में फिर आपसे बात करता हूँ। अजय शर्मा जी, कल मैं आपका लाइव वीडियो मैंने पूरा देखा, और भाई मैं देखो, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि मैं कोई इतना बड़ा लीडर नहीं हूं, क्योंकि यहाँ इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मिथक है कि जिसका जितना बड़ा पे आउट, या जो जितना अच्छा बोलना सीख गया, या जितने ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना लिया, वही सबसे बड़ा लीडर होता है। सच्चाई और ईमानदारी यहाँ पे कोई मायने नहीं रखती है। इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा जो नासूर है ना, वो यही है कि जिसका जितना बड़ा पे आउट, वो उतना ही बड़ा लीडर। तो अजय शर्मा जी, आप पहले आरसीएम में रहे, उसके बाद फिर आपने अपनी एक कंपनी चलाई, उसके बाद आप फिर वेस्टीज में कुछ दिन रहे, और आपने भी, मुझे नहीं पता है, मैं इन चीजों में बढ़ना नहीं चाहता हूं कि भी वेस्टीज ने आपको निकाला, आपने रेजिग्नेशन दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस बात से कोई मैटर नहीं है। लेकिन आपकी कई चीजें मुझे बहुत बढ़िया लगी कि अगर ओके लाइफ केयर कुछ गलत कर रही है, तो मैं ओके लाइफ केयर के खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा। तो मैंने उस चीज पे, आपने वो चीजें, मैंने आपकी जो पूरा देखा, मैंने 2 बार देखा, और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। लेकिन आपसे कुछ अपेक्षा करता हूं कि भाई आप अब जंतर मंतर पे जाने की बात कर रहे हैं। कोई कंपनी चल रही है फाइटो एटोमी, जो पहले आरएमसीएल जो घोटाला करके भागे थे, वो गैलेक्सी प्लान के अंदर है ना, अब फिर वो अपग्रेड करके थोड़ा सा अपने आप को कुछ समय का गैप देने के बाद में दोबारा नाम चेंज करके फाइटो एटोमी नाम की एक कंपनी उन लोगों ने बनाई है। तो आप उसके अगेंस्ट जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, कुछ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो सर, मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में इस इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं और इस इंडस्ट्री को बचाने की बात कर रहे हैं, तो आइए सर, हमारा भी साथ दीजिए आप, क्योंकि हमने भी एक मुहिम छेड़ी थी। जिस कंपनी में आप एसोसिएट हैं, उस कंपनी में मैं भी 2 जुलाई 2019 में एसोसिएट हुआ था, और मैं एज ए कैरियर इस कंपनी को करने आया था।
और इस कंपनी ने तो पूरा का पूरा सिस्टम ही अपना झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया है सर। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में, आपने अपने वीडियो में बोला है कि अजय शर्मा अपने बाप की औलाद नहीं है, अगर ओके लाइफ केयर कुछ गलत कर रहा है तो मैं ओके लाइफ केयर के अगेंस्ट भी खड़ा होऊंगा। तो मैं आपको प्रूफ दूंगा कि ओके लाइफ केयर क्या गलत कर रहा है। और अगर वास्तव में आप अपने बाप की औलाद है तो आइए हमारे साथ खड़े होइए। आप फाइटो एटॉमी के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मुहिम जो आपने छेड़ी है, उसमें मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मैं हर उस गलत चीज के साथ, गलत चीज का विरोध करूंगा। और मेरे मुंह में दही नहीं जमी है, मेरे मुंह में दही नहीं जमी है, मेरे मुंह में दही नहीं है भाई साहब, और ना मेरे मुंह पे टेप लगा दी किसी ने। मैं आपकी बात का पूरा समर्थन करूंगा और जंतर मंतर पे, भूख हड़ताल पे भी बैठ जाऊंगा, सबसे पहले बैठ जाऊंगा। लेकिन आप हमारे साथ, आप भी खड़े हो जाइए, तो तब मैं आपको मानूंगा कि भाई वास्तव में आप एक सच्चे और ईमानदार लीडर हैं। आपका इसको पर्सनल इश्यू मत बढ़ाओ, क्योंकि सचिन बजाज भी कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो टीम है ना, वो फाइटो एटॉमी में मूव कर रही है। तो लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि भाई अजय शर्मा जी की टीम फाइटो एटॉमी में जा रही है, जिसकी वजह से ये आपका एक पर्सनल इश्यू हो जाता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग को बचाने की बात नहीं है, ये आपका पूरा वीडियो मैंने देखा है, आपका तो पर्सनल इश्यूज है, हमारा कोई पर्सनल इश्यूज नहीं था। हम लाइव आए थे तो उन पीयूसी और डीपीयूसी के प्रॉब्लम को लेकर के आए थे, जो आज हिंदुस्तान के अंदर आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उस कंपनी ने लाखों लोगों का पैसा, लाखों लोगों तो नहीं कहूंगा, क्योंकि 400-500 लोग हैं जिनकी फ्रेंचाइजी आज इंडिया के अंदर है, हजारों मान लीजिए आप, उन लोगों का पैसा फंसा हुआ है आपकी कंपनी में, और जिसके प्रूफ भी हमारे पास हैं। और कम से कम 40 से 50 लोग आज हमारे टच में हैं, जिनका किसी का 1 लाख का, किसी का 2 लाख का, किसी का 5 लाख का, किसी का 10 लाख का, किसी का 25,000 का, किसी का 30,000 का प्रोडक्ट फंसा हुआ है। तो आइए सर, आपने एक पोस्ट डाला और आपके पोस्ट के ऊपर एक हमारे सुशील कुमार जी हैं, उन्होंने कमेंट किया कि सर ओके लाइफ केयर भी लोगों के साथ गलत कर रही है और हमारे फ्रेंचाइजी का पैसा नहीं दिया। तो आपने उसमें लिख दिया, नीचे आपने कमेंट लिख दिया, मेरे पास स्क्रीनशॉट है आपके कमेंट का। आपने कमेंट किया कि भैया क्यों ली थी, किसी ने बोला था आपसे फ्रेंचाइजी लेने को, ये आपने कमेंट किया। तो ये गैर जिम्मेदाराना जो आपने कमेंट किया है, तो सर मैं फिर आपको लीडर नहीं मानता हूं। आप तो पर्सनल इश्यूज की वजह से सोशल मीडिया का यूज करके अपने आप को बहुत बड़ा लीडर साबित करना चाह रहे हो यार। आप ही हिंदुस्तान में सबसे बड़े लीडर हो गया, फिर नहीं हो आप। लेकिन मैं लीडर आपको तब मानता हूं जब आप हमारे साथ भी खड़े हो सकते हो, होने का अगर आपके अंदर वो जज्बा हो ना, और आपका जिगरा अगर है उस चीज के लिए, तो आइए खड़े हो जाइए, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। तो आपके मुंह में भी दही जम गई, आपके मुंह में दही नहीं जमी है, आपके मुंह पे तो टेप ही लगा दी लोगों ने, आपकी हिम्मत नहीं है बोलने की। ओके लाइफ केयर के जितने भी कोर लीडर्स हैं, है ना, जो फर्स्ट लेयर के लीडर है ना, चाहे वो सागर सिन्हा जी हो, चाहे वो सोनम जायसवाल हो, चाहे वो अखिलेश सिंह हो, चाहे मनीष शर्मा हो, चाहे विक्रांत सिंह हो, चाहे केएस बाजवा हो, किसी की हिम्मत नहीं है, एक सिंगल व्यक्ति की हिम्मत नहीं है जो डीके सारण के सामने कुछ भी बोल दे। उस कंपनी के गेट में अंदर घुसते ही बाहर कुछ भी बोल देंगे, लेकिन अंदर गेट में घुस के वहां वही होगा जो डीके सारण चाहेंगे के माध्यम से कैसे भी, है ना। आप आज आपकी टीम जो है फाइटो एटॉमी में मूव कर रही है, तो आप उसको जो है आज आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो उन लोगों के। देखो गलत है, अगर आरएमसीएल गलत है तो गलत है, और मैं फाइटो एटॉमी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। फाइटो एटॉमी में जो लोग जा रहे हैं उनको भी कहता हूं भैया मत जाओ, क्योंकि फाइटो एटॉमी आरएमसीएल का ही दूसरा रूप है। लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो ओके लाइफ केयर में चले जाओ, क्योंकि ओके लाइफ केयर तो खुद गलत है। ओके लाइफ केयर भी दूध की धुली नहीं है, क्योंकि डीके सारण जी खुद आरएमसीएल से आए, और उनका डीके सारण जी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए आप। पता नहीं जितनी भी कंपनी की है, कोई भी एथिकल कंपनी नहीं की होगी आज उन्होंने अपनी लाइफ में। सारी या तो बाइनरी कॉन्सेप्ट किए होंगे, पैकेज प्लान किए होंगे, मनी सर्कुलेशन किए होंगे, पूरी बायोग्राफी निकाल लो डीके सारण जी की। तो मिथेश अग्रवाल जी और डीके सारण जी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है।
ओके लाइफ केयर गलत क्यों नहीं है अजय शर्मा जी, मैं आपको बताता हूं। देखिए, किसी भी कंपनी के अंदर जब कोई कंपनी खुलती है तो उसकी कुछ पॉलिसीज होती हैं। ये कंपनी 2016 में खुली और हमने ज्वाइन किया 2019 में। 2019 में जब हमने ज्वाइन करा तो कंपनी की जो सोच थी और जो विजन था वो हमें बहुत शानदार लगा और हम कंपनी के साथ एसोसिएट हो गए। लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी ने अपनी विचारधारा को ही चेंज कर दिया और जो पॉलिसी थी उसी को चेंज कर दिया। इनका जो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है वो एक है इनका 50,000 का। 50,000 का जो फ्रेंचाइजी होता है उसको बोलते हैं मोबाइल फ्रेंचाइजी, यानी कि पीयूसी, जिसका कोड होता है WRA से शुरू। दूसरा इनका मॉड्यूल है 5 लाख का, जिसको इन्होंने बोला WRG। और WRG बेसिकली वो 5 लाख का एक स्टोर है जो 3 से 5 किलोमीटर का क्राइटेरिया होता है, वहां पे खुलता है। और इसके बाद इनका एक WR होता है जो इनका डिपो आप बोल सकते हो, वेयर हाउस बोल सकते हो, या RPUC बोल सकते हो आप। तो ये इनका मॉड्यूल था। तो जब हमने 50,000 की फ्रेंचाइजी कंपनी में खुलवाई, फर्स्ट फ्रेंचाइजी, तो वहां पे कैप्टन हुड्डा जी बैठते हैं और उस समय इनका मैन रोड के ऊपर ऑफिस था। तो मैंने सबसे पहली एक फ्रेंचाइजी खुलवाई बड़ौद के अंदर। मेरे छोटे भाई हैं गौरव तोमर और जिम ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहली फ्रेंचाइजी मैं उनको लेके गया था कंपनी में और मैंने कंपनी से कहा कि सर, इन केस अगर हमारा सामान नहीं बिका तो क्या आप इसको वापस ले लोगे? तो हुड्डा जी ने कहा कि सर बिल्कुल वापस ले लेंगे। आपका प्रोडक्ट 6 महीने से पहले का होना चाहिए एक्सपायरी का, उसकी डेट 6 महीने की बची होनी चाहिए और प्रोडक्ट जो है आपका कंडीशन मतलब सेलेबल कंडीशन में होना चाहिए, तो हम उसको वापस ले लेंगे। तो हमने इस बिहेव पे काम करना शुरू कर दिया और मैंने अपनी टीम के अंदर बहुत सारी फ्रेंचाइजी ओपन कराई। 5 लाख, कुछ चल भी रही है, मैं नहीं कर रहा हूं चल नहीं रही है, चल भी रही है। लेकिन कुछ फ्रेंचाइजी ऐसा हो जाता है कि भाई बहुत सारे कारण होते हैं नहीं चलती है। तो हमने कंपनी से बोला कि ये फ्रेंचाइजी आप बंद करिए। तो उन्होंने कहा जी हम बंद करने का तो हमारा पॉलिसी है नहीं, क्योंकि यहां तो बन रही है, आपसे पैसा लिया जा सकता है, आपको वापस नहीं किया जा सकता। तो ये चीजें हमें गलत लगी, क्योंकि ये तो डायरेक्ट सेलिंग का कोई एथिक्स नहीं है। भाई आप किसी भी कंपनी में स्टोर खुलेगा भी और बंद भी हो सकता है। तो एक रिटर्न पॉलिसी होती है कंपनी की, तो उस रिटर्न पॉलिसी का जो गाइडलाइन में जो लूप होल है ना सबसे बड़ा, वो यही है कि फ्रेंचाइजी को लेके कोई भी चीजें मेंशन नहीं की गई है। जबकि डायरेक्ट सेलर को लेके तो है कि भाई कोई डायरेक्ट सेलर अगर प्रोडक्ट परचेज करता है किसी भी कंपनी से तो 30 दिन के अंदर अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो सेटिस्फिकेशन गारंटी देती है कंपनी। और यही फार्मूलेशन ओके लाइफ ने फ्रेंचाइजी पे लागू कर दिया। लेकिन फ्रेंचाइजी बेसिकली क्या है, वो एक सर्विस दे रहा है लोगों को। कंपनी से उसने फ्रेंचाइजी लिया, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और एक स्टोर खोल लिया, और वहां से अगर उसकी सेकेंडरी सेल नहीं हो रही है और जो प्रोडक्ट उसकी इन्वेंट्री में है, अगर आपने कोई फ्रेंचाइजी 5 लाख से लिया, आपके इन्वेंट्री में डीपी वैल्यू 3 लाख है आपका, आप वापस करना चाहते हो, तो वो 3 लाख का प्रोडक्ट कंपनी को रिटर्न करना चाहिए अगर वो सेलेबल कंडीशन में है। तो मैं इस बात से एग्री हूं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप ये कह दो जी हमारी तो रिटर्न पॉलिसी 30 दिन के अंदर जो इनवॉइस आपने लिया है हमारे यहां से वो हम वापस नहीं लेंगे। ये तो बहुत गलत बात है। भाई मान लो किसी ने कंपनी से मैं पैसा डाला, 15 दिन में तो उसका माल ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो पहले दिन में ही समझ जाएगा कि भाई ये चल नहीं रहा है, इसको वापस कर देता हूं। तो 2-4 महीने तो लगते ही है ना। अब वो बंद कर रहा है तो कंपनी उसको मना कर रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से आज बहुत सारे लोगों का पैसा इस तरह से फंसा हुआ है। किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 6 लाख, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, और वो प्रोडक्ट सड़ रहा है ना। जो लोग आप बोलते हो ना कि जी ओके का प्रोडक्ट तो एमआरपी पे बिकता है, भाई साहब बिकता ही नहीं है। अगर आपका बिकता है ना तो मेरे से ले जाओ, मेरे पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, बेच लो एमआरपी पे। लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में प्रोडक्ट की आड़ में ये भी बहुत गलत हो रहा है। और 1% भी भाई साहब सही नहीं है ये, क्योंकि इन्होंने 2-4 प्रोडक्ट दिखा के और लाखों लोगों को लूट लिया। एक साबुन दिखा दी, एक पेस्ट दिखा दिया, एक राइस ब्रांड तेल दिखा दिया, और वो दिया नहीं किसी को, है ना, वो तो दिया नहीं। और जो इनको बेचना था ना सप्लीमेंट, वो ओवर प्राइस करके वो लोगों को दिया, और उसकी वजह से कोई रेंज रोवर ले रहा है, कोई अपना को भाई घर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन उन फ्रेंचाइजी वालों की क्या गलती है
जिन्होंने 5 लाख 7-10 लाख रुपए लगाया और आज वो बेचारे कंपनी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो लीडर यहाँ फेसबुक पे आके जो है ना भाषण देते हैं, एक भी खड़ा नहीं होता। और अजय शर्मा जी, आप जो है ना पर्सनल इश्यू को लेके, सचिन बजाज ने क्या बोला, सचिन बजाज ने ये बोला, भाई साहब सचिन बजाज के साथ लड़ाई लड़ो, लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात करते हो ना भाई, तो फिर आप जो है ना सही के साथ खड़ा होना सीखो। आप बार बार ये बोल रहे हो अपनी वीडियो में कि ओके लाइफ केयर जिस दिन गलत करेगा मैं उस दिन ओके लाइफ केयर के खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा। तो हो जाइए, मैं आपको बताता हूं, प्रूफ देता हूं आपको। ओके लाइफ केयर के अंदर तो भाई साहब के 4 महीने किसी बंदे ने काम किया और उसके अकाउंट में पैसा गया, फिर वो उसकी आईडी को जो है ना किसी और को ट्रांसफर कर दिया और अब वो पैसा किसी और के अकाउंट में जा रहा है। ऐसा भी होता है और मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, मेरे से ले लेना आप। फतेहाबाद का एक बंदा है जिसकी आईडी पहले उनके अकाउंट नंबर था, उन्होंने कुछ काम किया, उनके अकाउंट में 4-5 पे आउट गए, लेकिन फिर वही आईडी कंपनी में दूसरे व्यक्ति को दे दी गई और उसमें आईडी नंबर वही है, आईडी नंबर वही है, केवल पैन कार्ड और अकाउंट नंबर चेंज करके अब सारा पैसा उनकी आईडी पे जाता, उनके अकाउंट में जाता है किसी दूसरे बंदे के। मेरे से ले लो प्रूफ आप, और फिर मैं देखूंगा कि भाई आप वास्तव में अपने बाप की औलाद है क्या। तो आइए सर, अब आपने बोला कि मतलब जो है फेक प्रोफाइल को लेके बात करी थी, मेरे सर में दर्द हो गया था, मेरे ये हो गया था, मेरे वो हो गया था। भाई अगर कोई सही को सही कह रहा है तो आपके सर में दर्द हो जाता है फिर, है ना। आप तो वही बात होगी, आजकल एक बहुत बढ़िया डायलॉग चल रहा है कि आपका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, मतलब आप सही हैं सब गलत हैं। भाई जो गलत है वो तो गलत है ही, चोर तो चोर है ही, लेकिन जो चोर का वो मतलब शराफत का चोला ओढ़ के और चोरी कर रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे भाई, उसको भी बताओ। तो फेक प्रोफाइल तो शुरू से ही था इनका। और लैब की बात आप कर रहे हो कि आइए जी, मैंने बोला था सचिन बजाज को कि आइए मैं आपको लैब दिखाता हूं, है ना। भाई मैं सचिन बजाज का समर्थन नहीं कर रहा हूं, वो भी पूरे वाला ही है, लेकिन ये भी कम नहीं है भाई साहब। और ना मेरा कोई ये है कि भाई इशू मैं यहाँ अपने आप को प्रमोट करूं, लेकिन बात मुझे जो पिंच कर रही है वो उसलिए मैं कह रहा हूं। तो इन्होंने बोला कि जी मैंने बोला था उनको आइए जी मैं लैब दिखाता हूं। भाई साहब 15 महीने तो मैंने काम किया, 2 जुलाई 2019 से लेके अक्टूबर 2020 तक मैं पूरा फुल टाइम वर्किंग में रहा और नवंबर से मैंने काम करना बंद कर दिया था। तो 15 महीने के 14-15 महीने का जो हमारा ये पीरियड रहा, इसमें मैंने भी कभी लैब नहीं देखी और ना मुझे दिखाई किसी ने। और मैंने भी कई बार कहा कि जी ये जो इश्यूज उठते हैं लैब वगैरह के, प्रोफाइल वगैरह के, चलो हमें तो दिखा दीजिए कहाँ है लैब, तो आज तक भी नहीं बनी होगी। अब ये जो नया ऑफिस बनाया है इसमें कोई डमी लैब बना दियो तो वो बात अलग है। भाई कंपनी के जो R&D हेड है मिस्टर डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी, वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग तो मैंने कभी उनको देते हुए देखा नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो बहुत आसान है, क्योंकि ब्रांड के लिए ब्रांड फूल और किडनी के लिए किडनी फूल, और जो है ये बस 2 मिनट में ट्रेनिंग हो जाती है, बाकी तो वो नेटवर्किंग ही सिखा रहे हैं लोगों को। तो R&D कब करते हैं भाई साहब? भाई प्रोडक्ट की R&D कब करते हैं? उन्होंने तो अभियान छेड़ा हुआ K2K, कन्याकुमारी टू कश्मीर। तो जब वो 28 दिन बाहर रहते हैं, 30 दिन बाहर रहते हैं फील्ड में, तो R&D कब करते हैं सर? किसी प्रोडक्ट की रिसर्च और डेवलपमेंट होता है, समय भी लगता है। भाई हमने तो देखा था कि भाई वो एडिसन ने बल्ब बनाया और 999 बार फेल हुआ और 24 घंटे लैब भी बढ़ा रहता था, और निकलता ही नहीं था, खाना भी भूल जाता था, पीना भी भूल जाता था, है ना। चाय पीनी है, खाना खाना है, ये नहीं खाया, 4-4 दिन हो जाते थे, क्योंकि वो लोग रिसर्च करते थे। भाभा जी थे जिनके नाम पे भाभा जी अनुसंधान केंद्र बना हुआ है ना। आपने अब्दुल कलाम जी को भी देखा होगा जिन्होंने परमाणु बम बनाया है, विश्व को में भारत को एक ऊंचाई दी। तो वो भी जो है उनको पता ही नहीं होता था कि भाई मेरी दाढ़ी भी बढ़ गई, शेविंग हो गई, बढ़ गई है, मेरे बाल कितने बड़े हो गए हैं, क्यों वो लीड हो जाते थे रिसर्च करने में। लेकिन यहाँ पे तो जो हमारे R&D हेड है, ये तो भाई साहब 28 दिन बाहर रहते हैं, तो रिसर्च कब करते हैं बताओ आप? भाई ये रिसर्च कब करते हैं? R&D के हेड है ये, वो तो नेटवर्किंग सिखा रहे हैं लोगों को। मेरे इस सवाल का जवाब जरूर देना, R&D कब करते हैं? वो रात को 12 बजे 1 बजे करते हैं क्या, है ना। K2K चला रहे हैं, लोगों को नेटवर्किंग सिखा रहे हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग थोड़ी हो रही है। ये तो कहीं ना कहीं मनी सर्कुलेशन ही हो रहा है एक तरह से।
कुछ प्रोडक्ट की आड़ में केवल अपडेट किया है। फ्यूचर मेकर, बाइक बोट, ये जो चीजें है ना, इनको अपडेट ही किया है बस। ये प्रोडक्ट तो एक बहाना है, तो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है प्रोडक्ट की। और लैब दिखाओ हमें भाई, अभी भी लैब बनी नहीं होगी, दिखा दो उसमें 2-4 शीशी रखी भी है क्या नहीं, या कमरा ही बनाया है अभी बस। कल की डेट में दिखा दो चल के मुझे उसमें कोई लैब में है क्या। भाई आपने अच्छे अच्छे बहुत महंगे महंगे सोफे डाल दिए वहां, अच्छे शीशे लगा दिए, जंगल में मंगल कर दिया, तो लैब तो बनानी पड़ेगी आपको, भाई दिखाना तो पड़ेगा ना कुछ, तो अभी दिखा दो आप। और मेरा चैलेंज है भाई साहब अजय शर्मा जी, अगर आप अपने बाप की औलाद हैं, आ जाओ, अभी आता हूं दिल्ली, आज ही देखूंगा लैब कहां है। ये थोड़ी करनाल कॉलेज के अंदर जाके आप लैब दिखा दोगे किसी की, अपनी खुद की लैब दिखाओ। और आपने शुरू में ही लिख दिया था कि हिंदुस्तान की पहली कंपनी जिसका खुद का R&D है, खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, 15 महीने में मैंने भी नहीं देखा गुरुदेव। तो झूठ की बुनियाद पे खड़ा कर रहे हो सिस्टम सारा, ये गलत है। और उन लोगों का पैसा दे दो जिन लोगों की फ्रेंचाइजी में लोगों का प्रोडक्ट सड़ रहा है ना, वो वापस ले लो। गैर जिम्मेदाराना बयान मत दो कि जी मेरे से पूछ के ली थी क्या। यहां पे तो सोनम जायसवाल जी है ना, जो कंपनी की आज मतलब है ना यूथ आइकॉन बोला जाता है, सोनम जायसवाल की ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जब मैंने एज पर मतलब जो है उनको अपनी अपलाइन LOS में आती है मेरे, हरिओम गिरी जी, उनसे ऊपर सोनम जी, फिर अखिलेश जी, और बीच में DK खंडेलवाल जी, ये तमाम लोग। और किसी भी लीडर की जो है ना, वो बोलते हैं कि भाई किसी भी लीडर की आवाज नहीं निकलती है। आपने बोला ना मुंह में दही जम गई, तो इन लीडरों के भी तो दही जम जाती है सर। ये एक भी व्यक्ति बोल नहीं सकता DK सारण जी के सामने। आप फेसबुक पे आके बोल देते हो, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सच के साथ खड़े होकर तो दिखाओ आप, फिर मानूंगा मैं आपको। तो सोनम जी ने बोला था कि भैया मेरी अकाउंट में पैसे नहीं डाले आपने, आपने कंपनी के अकाउंट में पैसे डाले हैं, कंपनी में बात करिए। ये एक लीडर का रोल होता है क्या, अपलाइन का रोल यही होता है क्या। आप फेसबुक पे कमेंट लिख रहे हो कि जी मैं मेरे से पूछ के मतलब क्यों डाला भाई आपने पैसा, क्यों लगाया कंपनी ने, मेरे से पूछा था क्या। तो जो लोग आज आप लोगों से इंस्पायर होके, आप लोगों के प्रभाव में आके, आप लोगों से प्रभावित होके कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, तो भाई साहब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि इन लीडर्स की वजह से किसी का भी फ्रेंचाइजी लेने की जरूरत नहीं है, चाहे मत लेना। आप पहले कंपनी में जाओ, सारी पॉलिसी चेक करो, कंपनी का सिस्टम देख लो, और जो कुछ फ्रेंचाइजी चल रही है वो कितना सेटिस्फाइड है वो चेक कर लो, क्रॉस चेक, उसके बाद ही पैसा लगाओ। इन लोगों के बहकावे में आके, इन लोगों से इंस्पायर होके, है ना, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे सोनम हो, चाहे वो वाट एवर कोई भी लीडर हो, चाहे वो सागर सिन्हा हो, चाहे वो अजय शर्मा हो, इन लोगों के कहने से अपना कीमती समय और पैसा बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। ये वीडियो गेम खेल रहे हैं और अपने अस्तित्व को बचाने का काम कर रहे हैं। आज फाइटर एटॉमी में इनकी टीम टूट के जा रही है, तो इनको जो है ना फिर जो है ना एथिकल नजर आने लगा। भैया आप भी ऐसे ही हो, आप भी इनसे बस थोड़े से अपग्रेड हो, आप कोई ज्यादा सही नहीं हो। अगर आप किसी भी कंपनी में हैं, उस कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, तो आपको आवाज उठानी चाहिए उसके खिलाफ, ना कि आप मैनेजमेंट के सामने घुटने टेक दो और वहां पे अपने मुंह पे दही जमा लो और पट्टी बांध लो कि नहीं जी हम तो सही है, बाकी सब गलत है। तो ये नहीं चलेगा सर, दोगलापन, ये दोगलापन नहीं चलेगा। आपको वीडियो बनाना आता है तो वीडियो तो सबको बनाना आता है, और ये फोन आजकल सबके हाथ में है। आजकल हर आदमी जर्नलिस्ट है, हर आदमी पत्रकार है, इतना बेवकूफ कोई नहीं है भाई। रोटी सब खाते हैं, सब पानी पीते हैं, सब समझदार हैं। ये नहीं है कि भी आप ही सबसे समझदार हो। तो आपकी कंपनी में जो गलत हो रहा है, बैठो मेरे पास और बनाओ वीडियो। अगर आप अपने बाप की औलाद हो ना, तो उन फ्रेंचाइजी वालों का पैसा दिलवाओ सबसे पहले, जो नहीं चलाना चाहते और उनके पास उनका प्रोडक्ट बचा हुआ है उसको वापस करवाओ शर्मा जी, तब किसी संजीव बजाज के ऊपर वीडियो बनाओ। पहले कुत्ता जहां बैठता है ना, तो वहां भी पूंछ मार के बैठता है, पहले अपने आसपास को साफ कर लेता है वो। तो पहले जहां आप है ना, उस गंदगी को साफ करो, उसके बाद फिर सफाई अभियान चलाओ, और उसमें हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं और पूरा साथ देंगे। और भाई साहब ना किसी की गोली से डरेंगे, ना किसी से किसी बात से डरेंगे, और ना कुछ भी हो जाए हम आपके साथ रहेंगे और धरने पे बैठ जाएंगे। ऐसा भी कोई नहीं मिलेगा, लेकिन खड़े तो होकर दिखाओ,
आज उत्तम नगर डीपीयूसी में पड़ा हुआ है 80-90 हजार का सामान, करवाओ वापस। बढ़नी के अंदर WRG 264 नीलम देवी 3-3.5 लाख का सामान है और सागर सिन्हा जी की टीम में है। और पिछले 6 महीने से तो मैं कंपनी में बात कर रहा हूं, मेरी टीम में भी नहीं है, मेरी टीम में भी नहीं है। 3.5 लाख की इन्वेंट्री है। अगर आप इतने बड़े लीडर हैं, करवाओ वापस। उसकी बेचारे की घर की हालत जाके देख लो एक बार। ऐसे ऐसे गरीब लोगों की बददुआएं ले रहे हो आप लोग, और फिर लिख देते हो कि क्यों डाला था पैसा। मेरे से पूछ के लिखा था क्या, मेरे से डाल के लिखा था क्या, और फिर यहां के लीडर बनते हो फेसबुक के ऊपर। कहीं के लीडर हो यार आप, आपकी औकात नहीं है बोलने की। आप खुद आपके मुंह में दही जमी है। तो मेरे भाई पहले उसको साफ करो। और ये जब लाखों लोगों का बढ़ोत में आ जाओ आप, 3.5-4 लाख का सामान है, करवाओ वापस। प्रोसीजर ऐसा बना रखा है कि जी मेल किया, अरे मेल कर देते उसको कोई जवाब नहीं, और जवाब भी दे दिया तो भैया फिर बहुत सारी चीजें, कंडीशन तो आप भी चेंज कर रहे हो। आपने बोला है अपनी वीडियो में कि पहले ये था फिर ये कर दिया, कंडीशन चेंज हो जाती है। आपकी तो हर तीसरे दिन कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाते हैं सर, सीआरएम के। आपके डैशबोर्ड पे मैं हर हफ्ते नए नंबर देखता हूं, हर हफ्ते। और जो R&D हेड है आपके डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी, वो भेजते हैं। R&D हेड का काम नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाने का, उनका काम होता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने का, प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करने का। मार्केटिंग प्लान दिखाने का उनका काम नहीं है, सीआरएम देखने का काम उनका नहीं है। आपकी कंपनी में तो कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन ही नहीं है। OLC हेड नितिन चांदना जी को बना रखा है, लेकिन उनकी कोई वैल्यूएशन ही नहीं है। तो मेरे भाई आप पहले अपने आप को ठीक करो, तब दूसरे को ठीक करने की बात करो। और सचिन बजाज तो खैर गलत है ही भाई, वो उन्होंने ओके लाइव करके अगेंस्ट वीडियोस बनाई, लेकिन आज फिर वो RMCL की मतलब दूसरे रूप में चले गए, तो वो तो सीधा सीधा गलत है। वहां भी गलत हो रहा है, वो भी गलत है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप अपने आप को सही साबित करना चाह रहे हो, तो उसका मैं कुछ चीजें मुझे आपकी लगी थी कंडीशन, तो भाई ओके लाइव केयर भी चेंज कर रहा है। पहले WRG की पॉलिसी बनाई, फिर खुद ही WRM दे आए, है ना, WRM को बंद कर दिया। हर तीसरे दिन मोबाइल नंबर चेंज करते रहो जी, फोन लोग परेशान। उन बिहार बंगाल उड़ीसा के लोगों को देखो, उनका क्या होगा भाई, उनको तो रोहतक भी नहीं पता कहां है। केवल लीडर्स के फेस वैल्यू से तो उन्होंने प्रोडक्ट लिया था या स्टोर लिया था, और लीडर ये कहते कि जी मेरी क्या जिम्मेदारी है, कंपनी में फोन करो। अब पहले ऑफिस मेन रोड पे था, अब अंदर है आपका, लोग तो बेचारे घूम घाम के वैसे ही वापस चले जाएंगे। तो कुल मिला के पहले अपने आप को ठीक करो, उसके बाद आप किसी और के ऊपर एलिगेशन लगाओ। आपका चेक इतना था, आप चेक डालते थे अपना, आपने 7 लाख का भी चेक डाला और ग्रोथ दिखाई। अब आपका अगर डाउन हो रहा है तो उसको भी दिखा दो, क्या डरने की बात है यार। अब क्यों नहीं चेक दिखाते लोग भाई? जब आपका 42 लाख का चेक बड़ा प्रमोट किया आप लोगों ने, अगर आपका कम होता है तो उसको भी दिखा दो यार। कोई देखना चाह रहा है तो आपने ही तो चलाया था ना ये ट्रेंड, इस इंडस्ट्री के अंदर ये ट्रेंड आप लोगों ने ही चलाया था चेक दिखाने का, तो दिखाइए। लेकिन ये नहीं है कि भाई आपका कुत्ता टॉमी और दूसरे का कुत्ता कुत्ता, ऐसा नहीं है। आज आपके ऊपर बीत रही है, आपकी टीम जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको अब दर्द हो रहा है। अब आप वीडियो गेम खेल रहे हो, तो भैया मैं भी आ गया हूं उस वीडियो में। आप जो है ना, और मेरा बीच में कोई रोल नहीं है, आप लोगों की लड़ाई है भाई, पर्सनल मैटर है आपका, लेकिन बात इंडस्ट्री की करते हो आप कि जी चुप रहते हैं, दही जम जाती है। तो भाई साहब हमारे नहीं जमी दही, हम बोल रहे हैं, आके ओपन चैलेंज कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, और हम जंतर मंतर पर धरना भी दे देंगे, चाहे वो RMCL हो, चाहे बाइक बोर्ड हो, चाहे इंडस विवा हो। अगर किसी कंपनी में गलत हुआ है तो सबसे पहला धरना रुपेश देगा और रुपेश बैठ जाएगा धरने पे। लेकिन आपकी कंपनी में गलत हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। और दोस्तों ये वीडियो अजय शर्मा जी के पास तक पहुंचा दीजिए। भाई हम कोई लीडर नहीं है, वो तो बहुत बड़े लीडर हैं, मोटिवेटर हैं, उनके लाखों फॉलोवर हैं।